बचपन में इनको 11,000 वॉट का करंट लगता है, जिसकी वजह से इनको एक बाजू से महरूम होना पड़ा। मैं 1 साल हॉस्पिटलाइज़ रही हूँ, मेरी 15 सर्जरीज़ हुई हैं। मैं 6 माह लाहौर हॉस्पिटलाइज़ रही हूँ, 6 महीने मैं इस्लामाबाद रही हूँ। जॉब करते हुए या कभी फील्ड में आपको अपने बाजू की वजह से मायूस होना पड़ा हो? जब मैं हॉस्पिटलाइज़ थी और लोग मुझे देखने आते थे, वो मुझे देख के कहते थे तौबा 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 इस्तग़फ़ार, ये तो अल्लाह का कोई अज़ाब आया इस पे, पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या किया था जो इसके आगे ये चीज़ आई, या पता नहीं इस कुड़ी ने की कीता सी। देखें, अल्लाह ताला एक हाथ मेरा नहीं है, मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ, जिनके 2 हाथ और 2 पाँव भी नहीं है ना, अल्लाह ताला उनको भी पाल रहा है। तो अगर आपके लिए अल्लाह ने एक प्लान रखा हुआ है, एक हादसा अल्लाह ने दिया, तो अल्लाह ने आगे भी कुछ सोचा ही होगा। तो बेचारे मत बने, शुक्र अदा करें और मोटिवेट हों। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल रंग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मोटिवेशनल है और अपनी तर्ज की एक मिसाल है। जो मेरे साथ बैठी हुई है फ़ातिमा रिठौर। बचपन में इनको 11,000 वॉट का करंट लगता है, जिसकी वजह से इनको एक बाजू से महरूम होना पड़ा और 15 से ज़्यादा सर्जरी हुई है इनकी। लाइफ में कामयाब होने के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में इन्होंने अपना सिक्का मनवाया। तमाम कहानी है क्या, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ातिमा, सबसे पहले तो आप क्रेडिट की हकदार हैं कि आप डिसेबल होने के बावजूद खुद इत्मादी आपके अंदर इतनी ज़्यादा है कि आप हर शोबे में कामयाब होती जा रही हैं। आपने इतना कुछ किया हुआ है कि मुझे भी याद नहीं, आपने मुझे भी बताया। बताइएगा कि क्या क्या कर रही हैं आप और किस किस शोबा में आप काम कर रही हैं इस टाइम? मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था, तो मैंने बीबी ऑनर्स किया और साथ ही साथ मैं जॉब भी करती रही। उसके अलावा मैंने डिजिटल मार्केटिंग की, नेटवर्किंग की और मेकअप की मैंने सर्टिफिकेशंस ली। और साथ ही साथ मैंने जॉब के बाद मैंने एक ब्रेक ले लिया, एज़ अ फ्रीलांसर भी काम करती रही। और मेरी अम्मी के फ़ौत होने के बाद मैं जॉब कंटिन्यू कर नहीं पाई, लेकिन मैंने फ्रीलांसिंग जारी रखी और मैंने एनिमल्स के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए मैं काम करती हूँ। मेरी फैमिली हिस्ट्री भी है, मेरे बड़े ताया, मेरे अब्बू, वो लोग भी काम करते हैं और एक चीज़ मेरे खून में है। खाली इस वजह से नहीं कि मैं खुद एक डिसेबल पर्सन हूँ, उसके बावजूद उसको निकाल कर भी मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मैं लोगों के लिए काम करूँ एज एन एक्टिविस्ट। और मेकअप मेरा पैशन है और वो तो मैं करती रहूँगी जब तक हूँ, सोशल काम भी और मेकअप भी। ट्रांसजेंडर के लिए आप क्या काम कर रही हैं? ट्रांसजेंडर्स एक हमारा वो आप समझें एरिया है हमारा बहुत ज़रूरी, जिसको लोग बहुत नेगलेक्ट करते हैं। मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की भी लोग बात करते हैं, लेकिन उनके लिए ना कोई जॉब कोटा है, ना कोई उनके लिए कुछ है। तो मेरी ये बहुत ख्वाहिश थी, जब पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी हुई थी, जो मेरे बड़े ताया हैं ख्वाजा एहसान राठौर, उन्होंने अनादरा में उनका खाना ऐड करवाया था कि इनको भी काउंट किया जाए, ये भी हमारी आबादी का हिस्सा है। तो वो तब से मेरे दिमाग में थी। और दारुल शिफा, उनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें वो ब्लाइंड्स को आइज़ लगाते थे, जगह जगह से लोगों से कह के, जो जेल में थे लोग, उनसे उनकी रिटर्न बिल लेकर, इवन इमरान खान से भी उन्होंने रिटर्न फॉर्म में लिखवाया था कि जब आप फौत होंगे तो आप अपनी आइज़ मुझे डोनेट करेंगे। मेरे ताया तो खैर फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे उनको, लेकिन मेरा अभी भी मोटिव है कि मैं उस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ। और मेरे फादर और मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे दोस्त वो मेरे साथ हैं इस चीज़। तो मुझे बताइएगा कि आप भी अपनी आंखें जो है डोनेट करेंगी, बहुत खूबसूरत हैं। मैं कर दूँगी डोनेट, पक्की बात है? मैं कर दूँगी। जी नाज़रीन, ये लाइव कह रही हैं कि मैं डोनेट करूँगी। मुझे बताइएगा कि आप लाइफ में इतना कामयाब हुई हैं और कभी जॉब करते हुए या कभी फील्ड में आपको अपने बाजू की वजह से मायूस होना पड़ा हो? मुझे इस तरह कभी ये तो नहीं हुआ कि मैंने डिसेबल कोटा में अप्लाई किया। एक तो मैंने ओपन कोटा में अप्लाई किया और कई जगह पर तो मैंने बताया नहीं कि मेरा एक हाथ नहीं है, लेकिन जब बताया भी है तो उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा सा मेंशन करनी चाहूँगी कि मुझे शौक़ था अपार्ट फ्रॉम जॉब कि मैं एज़ अ न्यूज़ एंकर या एज़ अ टीवी होस्ट या एज़ अ मीडिया प्रेजेंटर मैं स्क्रीन के सामने जाकर काम करूँ। पर मुझे वहाँ से इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया, उन्होंने कहा कैमरा रिक्वायरमेंट है और आप नहीं आ पाएंगी। आपका बाजू नहीं है, आप नहीं कर सकती। सिंपल। तो मैं उस चीज़ से काफ़ी मेरा मूड ऑफ हुआ था, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती रहूँगी, कोई तो होगा जो मुझे ये चांस देगा। फ़ातिमा, मुझे बताइएगा कि ये हादसा आपके साथ जब पेश आया तब आपकी कितनी उम्र थी? मैं 12-13 साल की थी। मैं स्कूल में थी, मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ थी, जब समर वेकेशन थी, जब मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ। कितनी देर आप हॉस्पिटल में रही हैं? मैं 1 साल हॉस्पिटलाइज़ रही हूँ, मेरी 15 सर्जरीज़ हुई हैं। मैं 6 माह लाहौर हॉस्पिटलाइज़ रही हूँ, 6 महीने मैं इस्लामाबाद रही हूँ और मेरी साथ थेरेपीज़ भी होती रही हैं, मेरी मेंटल काउंसलिंग भी होती रही है साथ साथ। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ज़रूरत पेश नहीं आई। वाक़या हुआ क्या था जब आपको करंट लगा है? मुझे करंट लगा था 11,000 वॉट्स की जो लाइन्स जा रही होती हैं ट्रांसफार्मर से। मैं चारपाई, छोटी थी, लोहे की चारपाई थी, उसको मैं शिफ्ट कर रही थी ऊपर से नीचे। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इन तारों में इतना करंट होता है। मैंने उसको आगे किया अपनी छोटी बहन के साथ, तो
वो टच हो गई तारों से और उन तारों से मुझे करंट लगा। फातिमा, मुझे बताइएगा कि आपने मेकअप करना कहाँ से सीखा और कब सीखा? मेकअप का तो मुझे बचपन से ही बहुत शौक था, लड़कियों को सबको ही शौक होता है, लेकिन मैंने उसकी सर्टिफिकेशन की प्रॉपर, और जो भी मेरे फ्लॉस थे अल्लाह ने मेरे हाथ में नफासत तो दी ही थी, शुक्र अल्लाह का। नहीं, नज़र आ रहा है। अच्छा, थैंक यू। तो मैंने सोचा कि मैं आगे इसको परसू करूं, मैं आगे लोगों को सिखाऊं भी, लड़कियों की ग्रूमिंग पे, इवन ट्रांसजेंडर्स के लिए भी। तो मुझे शुरू से शौक था और अब मेरी ख्वाहिश है मैं घर में भी सिखाती हूँ मेकअप, या किसी की जगह ऑफिस या स्टूडियो रेंट पे लेके, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरी अपनी जगह हो जहाँ पर मैं लोगों को सिखाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट भी, और मैं एज अ सोर्स ऑफ इनकम भी चाहती हूँ कि मैं इसे परसू करूँ। और उसके अलावा मैंने ब्राइड्स को और मॉडल्स को काम तो बहुत किया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को सिखाऊं भी। फातिमा, मुझे बताइएगा कि जो लड़कियां सीखना चाहती हैं लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो काम सीख सकें, वो किस तरह आपके साथ रब्ता करें? मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें और आई विल रिप्लाई टू देम, और जो अफोर्ड नहीं कर सकती आई विल ग्लैडली टीच देम। अपनी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दें। मेरी है फातिमा.राठौर, एक ही फातिमा राठौर है इंस्टा पे। फातिमा, मुझे बताइएगा कि कभी लाइफ में ऐसा लम्हा आया हो कि आप मायूस हो गई हो अपनी ज़िंदगी से? जब मैं हॉस्पिटलाइज थी और लोग मुझे देखने आते थे, स्पेशली मेरे फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदार तो नहीं, जो दूसरे लोग मुझे हॉस्पिटल में देखते थे, वो मुझे देख के कहते थे तौबा 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 इस्तग़फ़ार, ये तो अल्लाह का कोई अज़ाब आया इस पे, पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या किया था जो इसके आगे ये चीज़ आई, या पता नहीं इस कुड़ी ने की कीता सी। तो मैं उन लोगों को, अब तब तो मैं छोटी सी और मैं रो पड़ती थी कि शायद मैं कोई इबरत का निशान हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बना दिया, या मेरी कोई दुम निकल आई है, या मेरे सींग निकल आए हैं। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि करंट मुझे लगा था और पागल दिमाग उन लोगों का हो गया था, तो मैं तो उन लोगों की बातों को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती। अब अगर वो मुझे लोग मिले तो मैं तो उनको ये जवाब दूँगी। यानी कि आपको बेचारी लफ्ज़ जो है से नफ़रत है? बिल्कुल, मुझे बेचारा बनना और हमदर्दियाँ समेटना, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको एज अ नॉर्मल ट्रीट किया जाए, और सबसे पहले वो खुद अपने आप को नॉर्मल समझें, बेचारे मत बने। जिनके दो हाथ नहीं, देखें अल्लाह ताला, एक हाथ मेरा नहीं है, मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ, जिनके दो हाथ और दो पाँव भी नहीं है ना, अल्लाह ताला उनको भी पाल रहा है। तो अगर आपके लिए अल्लाह ने एक प्लान रखा हुआ है, एक हादसा अल्लाह ने दिया, तो अल्लाह ने आगे भी कुछ सोचा ही होगा। तो बेचारे मत बने, शुक्र अदा करें और मोटिवेट हों। जी नाज़रीन, आपने फातिमा राठौर की तमाम गुफ्तगू सुनी, जो अपने इरादे उनके इतना पुख्ता हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुई हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।